तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत पुरानी बात है। एक घना और रहस्यमय जंगल था जिसका नाम था वनस्पति वन। इस वन के किनारे एक छोटा सा गाँव वह बसा था। गांव में मीरा नाम की एक नवविवाहित स्त्री रहती थी। मीरा का पति प्रताप गांव का सबसे निडर और मेहनती लकड़हारा था। प्रताप अक्सर गहरे वनस्पति वन के अंदर लकड़ियां काटने जाता था। वन बहुत विशाल था और उसमें कई ऐसी चीजें थीं जिन्हें गांव वाले अशुभ मानते थे। गांव में एक पुरानी मान्यता थी कि जंगल के भीतर एक अदृश्य शक्ति रहती है जो किसी भी सुहागन की छाया को चुरा सकती है, जिससे उसका पति अदृश्य रूप से कमजोर पड़ने लगता है। करवा चौथ का व्रत आया। मीरा ने पूरी श्रद्धा से व्रत रखा। उसी दिन प्रताप लकड़ियां काटने जंगल में बहुत दूर चला गया। शाम होते होते जब मीरा पूजा की तैयारी कर रही थी तो प्रताप घर लौटा। उसका चेहरा थका हुआ और उदास था। मीरा ने जब उसकी परछाई पर ध्यान दिया तो वह डर गई। प्रताप की परछाई, जो हमेशा मजबूत और गहरी दिखती थी, आज धुंधली और कमजोर लग रही थी। मीरा को गांव की पुरानी बातें याद आ गईं। उसने तुरंत समझ लिया कि वन की अदृश्य शक्ति ने शायद उसके पति की जीवन छाया को प्रभावित कर दी। या है। मीरा ने प्रताप को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि पूजा से पहले उसका हौसला टूटे। उसने छलनी से चांद और फिर प्रताप को देखा। अर्घ्य देने के बाद जब उसने पति के हाथ से पानी पिया तो उसके मन में एक गहन विचार आया। रात को जब सब सो रहे थे, मीरा ने अपनी पूजा की थाली उठाई। उसने उसमें एक छोटा दीपक और एक चांदी का छोटा दर्पण रखा। वह चुपचाप उसी वनस्पति वन की ओर चल पड़ी जहां से प्रताप आया था। गहन वन में पहुंचकर मीरा ने उसी जगह को ढूंढा जहां प्रताप ने अपनी कुल्हाड़ी रखी होगी। वहां पहुंचकर उसने अपनी आंखें बंद की और बड़े उरी श्रद्धा से मां पार्वती और चंद्रदेव का आह्वान किया। मीरा ने प्रार्थना की, हे देवी, मैंने यह व्रत अपने पति की दीर्घायु और बल के लिए रखा है। यदि वन की किसी शक्ति ने मेरे पति की जीवन छाया को चुरा लिया है तो मैं अपनी पवित्रता की छाया से उसे प्रतिस्थापित करती हूँ। मेरा सुहाग सिर्फ मेरे पति तक सीमित नहीं है, यह मेरे अटूट विश्वास से जुड़ा है। उसने वह चांदी का दर्पण जमीन पर रखा और उसमें अपनी परछाई को देखा। फिर उसने अपने व्रत की शक्ति को उस परछाई पर केंद्रित किया। उसी क्षण हवा का एक तेज झोंका आया। वन के पेड़ों ने अजीब सी सरसराहट की। मीरा ने महसूस किया कि उसकी परछाई दर्पण से निकलकर अदृश्य रूप से वन के भीतर चली गई है। यह एक आध्यात्मिक विनिमय था। मीरा ने अपनी छाया के एक अंश को प्रताप की कमजोर हुई जीवन छाया को मजबूती देने के लिए बलिदान कर दिया था। जैसे ही यह विनिमय हुआ, उस स्थान पर एक चमकीली वन बेल उगाई जो चांदी के दर्पण पर लिपट गई। सुबह जब मीरा घर लौटी तो उसने देखा कि प्रताप एकदम स्वस्थ और ऊर्जा से भरपूर था। वह घर के काम में लग गया था और उसकी परछाई पहले से भी अधिक गहरी और स्पष्ट दिख रही थी। प्रताप ने उत्सुकता से पूछा, मीरा, तुम रात में कहाँ गई थी? मुझे लगा तुम यहीं हो। मीरा मुस्कुराई और बोली, मैं बस अपनी पूजा को पूरा करने गई थी, स्वामी। मैंने उस वन के साथ एक नया बंधन बनाया है। उस दिन से गांव में ये प्रथा शुरू हुई कि करवा चौथ पर पत्नियां केवल अपने पति के चेहरे को नहीं देखती थीं, बल्कि उनकी परछाई पर भी ध्यान देती थी। और हर वर्ष वे एक छोटे दर्पण में अपनी परछाई को देखकर अपने आत्मविश्वास और प्रेम को अपने पति की शक्ति के साथ जोड़ती थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा सुहाग केवल पति के शरीर से नहीं, बल्कि पत्नी के आध्यात्मिक बल, प्रेम और अटूट विश्वास से जुड़ा होता है, जो अदृश्य शक्तियों को भी चुनौती दे सकता है। मीरा के साहस और उसके छाया विनिमय की घटना के बाद वनस्पति वन और गांव के बीच का रिश्ता बदल गया। वन अब केवल भय का नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विनिमय और विश्वास का केंद्र बन गया था। गांव में ये प्रथा शुरू हो गई थी कि हर सुहागन स्त्री करवा चौथ के दिन अपने पति की लंबी आयु और बल के लिए वन बेल की पूजा करे, जो मीरा के बलिदान की निशानी थी। समय बीता और मीरा तथा प्रताप के नाती पोते रुक्मिणी और विहान बड़े हुए। विहान एक साहसी यात्री था जो अक्सर दूर दराज के क्षेत्रों में भटकता रहता था, और रुक्मिणी एक औषधीय ज्ञान रखने वाली महिला थी। एक साल करवा चौथ के ठीक पहले विहान एक लंबी यात्रा पर था और समय पर घर नहीं पहुंच पाया। गांव के लोग चिंतित थे।
रुक्मिणी ने व्रत रखा, पर उसके पति की परछाई देखने के लिए वह बहुत बेचैन थी। रात हुई, चंद्रोदय हुआ, लेकिन विहान का कोई पता नहीं था। रुक्मिणी की सास ने उसे समझाया कि अब वह व्रत तोड़ दे, लेकिन रुक्मिणी को अपनी दादी मीरा की कहानी याद थी। रुक्मिणी ने अपनी पूजा की थाली ली और गांव के बाहर स्थित वन बेल के पास गई, जहां मीरा ने वर्षों पहले अपनी परछाई छोड़ी थी। उसने उस बेल की पूजा की और मन ही मन कहा, हे दादी मीरा और हे वनस्पति वन, मेरे पति विहान यहाँ नहीं है, इसलिए मैं उनकी परछाई नहीं देख सकती। लेकिन मैं जानती हूँ कि उनका बल और उनकी छाया अब भी प्रकृति और मेरे विश्वास से बंधी है। रुक्मिणी ने एक मुट्ठी वन की मिट्टी ली और उस पर अपना छोटा दर्पण रखा। दर्पण में उसने उस वन बेल की परछाई को केंद्रित किया। ये बेल, जो अब तक प्रतीक था बड़ी रुक्मिणी के लिए विहान की अनुपस्थित परछाई बन गई। उसने चंद्रदेव से प्रार्थना की, हे चंद्रदेव, आज मैं अपने पति के मुख के बजाय उनकी यात्रा की परछाई और इस धरती से उनके गहरे जुड़ाव को देख रही हूँ। उनकी परछाई जहाँ भी है वह मजबूत बनी रहे और उन्हें घर का रास्ता दिखाए। जब रुक्मिणी ने इस संकल्प के साथ अपना व्रत खोला तो उसी क्षण वन के बाहर की सड़क पर घोड़े की टापों की आवाज सुनाई दी। विहान आ गया था। विहान ने बताया कि वह रास्ते में एक तूफान में फंस गया था और उसे लगा कि वह भटक गया है। लेकिन अचानक उसे एक चमकीली वन बेल की छाया अपने रास्ते पर दिखाई दी, जिसने उसे तेज से घर की सही दिशा का आभास कराया। उसे लगा जैसे उसकी शक्ति अचानक लौट आई हो। रुक्मिणी समझ गई, यह उसकी दादी मीरा का दिया हुआ बंधन था, जिसने उसकी आस्था को प्राकृतिक शक्तियों से जोड़ दिया था। इस घटना के बाद करवा चौथ पर एक और नया पहलू जुड़ गया। यदि पति घर पर न हो तो पत्नी अपने पति की यात्रा की परछाई को प्रकृति के किसी प्रतीक जैसे कोई पवित्र बेल, वृक्ष की परछाई या एक विशिष्ट शिलाखंड में देखकर व्रत खोल सकती थी। ये दर्शाता था कि प्रेम और सुहाग केवल भौतिक उपस्थिति पर निर्भर नहीं करते, बल्कि आध्यात्मिक बंधन और प्रकृति के साथ सामंजस्य पर आधारित होते हैं। इस तरह मीरा द्वारा शुरू की गई परछाई की पूजा की परंपरा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में न केवल पति के बल की रक्षा करती रही, बल्कि पत्नियों को ये शक्ति भी दी कि वे दूरस्थ परिस्थितियों में भी अपने प्रेम को मजबूत बनाए रख सकें। रुक्मिणी और विहान की कहानी के बाद कई दशक गुजर गए। संकल्प नगर अब एक छोटा शहर बन चुका था। रुक्मिणी की पोती तारा और उसका पति आरव एक बिल्कुल ही नई दुनिया में जी रहे थे। आरव एक समुद्री इंजीनियर था जो महीनों तक देश से दूर विशाल जहाजों पर काम करता था। तारा ने अपनी दादी रुक्मिणी और परदादी मीरा की कहानियां सुनी थी, परछाई का महत्व, वनस्पति बेल का बंधन और प्रकृति में पति की शक्ति को देखना। लेकिन इस आधुनिक युग में जहां आरव मीलों दूर महासागर के बीच था, वह किस चीज में उसकी परछाई देखे? वन की बेल, मिट्टी या दर्पण? ये सब बेमानी लगते थे। इस वर्ष करवा चौथ पर तारा बहुत उदास थी। आरव की वापसी की कोई उम्मीद नहीं थी। तारा की मां ने उसे रुक्मिणी की पुरानी परंपरा याद दिलाई, बेटी, परछाई का मतलब केवल भौतिक छाया नहीं है, यह आत्मिक जुड़ाव है, वह शक्ति जो तुम्हारे पति को बल देती है। तारा ने रात भर सोचा। उसने देखा कि आरव हर रोज उसे एक छोटे से वीडियो कॉल पर अपना हाल बताता था, भले ही इंटरनेट कनेक्शन कमजोर हो। वह जानता था कि तारा को करवा चौथ पर उसे देखना है। करवा चौथ का दिन आया। तारा ने व्रत रखा। शाम को उसने अपनी पूजा की थाली तैयार की। इस बार उसने उसमें चांदी का दर्पण और वनस्पत छोटी ही बेल के पत्ते तो रखे, लेकिन एक और चीज रखी, आरव के द्वारा भेजा गया अंतिम वीडियो संदेश वाला उसका स्मार्टफोन। जब चंद्रोदय का समय आया, तारा अपने घर की छत पर गई, जहां से वह चांद को स्पष्ट देख सकती थी। उसने चांद को छलनी से देखा और फिर उसने छलनी को स्मार्टफोन की स्क्रीन पर रखा। स्मार्टफोन की स्क्रीन पर आरव का हंसता हुआ चेहरा दिख रहा था, जिसे उसने वीडियो कॉल से रिकॉर्ड किया था। तारा ने प्रार्थना की, हे चंद्रदेव और हे दादी माँ मीरा की शक्ति, मेरे पति आरव 7 समंदर पार हैं। उनकी परछाई आज न तो मिट्टी पर है, न ही किसी बेल में। उनकी परछाई आज इस आभासी माध्यम वर्चुअल मीडियम में है, जो हमें जोड़े रखता है। मैं अपने विश्वास और प्रेम की ऊर्जा इस आभासी परछाई पर केंद्रित करती हूँ। जहाँ वह है, वहीं उन्हें शक्ति और सुरक्षा मिले। तारा ने उस आभासी परछाई को देखते हुए अर्घ्य दिया और अपनी माँ के हाथ से जल पिया।
उसी क्षण मीलों दूर आरव के समुद्री जहाज पर अचानक एक बड़ा तकनीकी खराबी आने वाली थी। आरव उस खतरे को भांप नहीं पाया था। तभी उसके कंप्यूटर स्क्रीन पर अचानक कुछ सेकंड के लिए तारा का मुस्कुराता हुआ चेहरा आया, जो कॉल बंद होने के बावजूद दिखाई दिया। इस छोटे से पल ने उसका ध्यान भटकाया, जिससे उसने एक जरूरी मशीन को दोबारा जांच लिया और एक बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। आरव ने बाद में तारा को बताया कि उसे लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे सचेत किया हो। इस घटना के बाद परछाई का करवा चौथ एक नए आधुनिक रूप में विकसित हुआ। ये सिखाया गया कि प्रेम का बंधन देश काल की सीमाओं से ऊपर है। यदि पति दूर हो तो पत्नी अपने विश्वास और प्रार्थना की शक्ति को किसी भी माध्यम, पत्र, अंतिम तस्वीर या वीडियो कॉल में केंद्रित करके व्रत खोल सकती है, और वह माध्यम ही पति की आभासी छाया बन जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी परंपराएं पुरानी जरूर होती हैं, पर वे हर नए युग की जरूरतों के हिसाब से ढलने की शक्ति रखती हैं, बशर्ते हमारा विश्वास और प्रेम सच्चा हो। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।